नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में उन तमाम शिक्षकों को एड्रेस करने जा रहे हैं जिनसे मेरा कई महीनों से रिश्ता रहा है। देखिए, एक पत्रकार के रूप में हमेशा आपका और मेरे बीच का जो रिश्ता है ना, कभी भी एक जैसा नहीं रह सकता है। हमेशा उतार चढ़ाव वाला रिश्ता रहेगा और यही पत्रकारिता भी है और यही पत्रकारिता धर्म भी है। सरकार ने जब प्रस्ताव वापस लिया, तबादला का प्रस्ताव वापस लिया, तो हम लगभग 2 घंटे के लिए अपनी मोबाइल पहली बार स्विच ऑफ किया मैंने। अमूमन मैं अपना मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करता हूँ। स्विच ऑफ करके आनंद लेके कितने महीने बाद सुकून से दिन में सोए हैं। अच्छा, थोड़ी देर पहले मोबाइल मैंने ऑन किया, कुछ 2 घंटे पहले, तो मुंगेर से एक लेडीज का फ़ोन मेरे पास है। 2 फ़ोन कॉल्स की हम चर्चा करना चाहते हैं। मुंगेर की उस महिला ने जितनी रोई है, इतना रो के अपनी व्यथा सुनाई है। स्वाभाविक तौर पर कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जिनसे लोगों को, कई लोगों को उस निर्णय का लाभ भी पहुंचता है, कई लोगों का उस निर्णय से नुकसान भी होता है। ये हर निर्णय में ये सत्य छुपा हुआ है, कोई भी निर्णय क्यों न लो। लेकिन एक पत्रकार के रूप में मेरी जिम्मेवारी सिर्फ यही है कि उस निर्णय के पीछे कोई राज तो नहीं है, उस निर्णय के पीछे कोई खास एजेंडा तो नहीं है, उस निर्णय के पीछे किसी को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य तो नहीं है। एक पत्रकार की यही जिम्मेवारी है और मैं इसी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा था। इस निर्णय से किसको लाभ पहुंच रहा है, किसको नुकसान पहुंच रहा है, वो हमारे लिए कभी मायने नहीं रहा। हम शुरुआती दौर से कह रहे थे कि ये जो तबादला नीति है ना, के पाठक के नियमावली के विपरीत जो इन्होंने जो तबादला नीति लाई, संकल्प लाया, नोटिफिकेशन उन्होंने किया, फिर ऐप पर जो जानकारी जिस तरीके से उन्होंने इकट्ठा करवाना शुरू किया, जिस तरीके से फॉर्म भरवाना शुरू किया, हम 2 बातों को लेकर इस निर्णय के में हमें लगा कि कुछ न कुछ खेल है। एक अनुमंडल वाली बात आना, उस अनुमंडल वाले खेल में भाई एक ही तरीके का आप ट्रांसफ़र नियमावली बना रहे हैं, उसमें नियमित वाले को कह रहे हैं कि आप नो, अब जहाँ है घरे में है, वो घर में है। सारे नियमित वाले अधिकांश अपने गांव में हैं, कहीं कोई इफ बट नहीं है, सब लोग अपने गांव में हैं। बीपीएससी वाले में 80% अपने ज़िले में है, 20% जिला से थोड़ा बाहर हैं, 10% ऐसे हैं जो बहुत दूर हैं। लेकिन उनको भी कहा गया कि नो, आप दे सकते हैं, अगर इच्छा हो तो आप जाइए। ठीक है भाई, जाइए। जबकि उनका प्रोबेशन पीरियड पूरा नहीं हुआ है, जबकि उनका डॉक्यूमेंट्स जांच नहीं हुआ है, कई तरह की चीज़ें हैं जिन चीज़ों ने मेरा कान खड़ा किया कि आखिर बीपीएससी को तबादला करने की इतना उत्साह किस बात को, इतना उत्साहित क्यों है। और अभी भी लोग लगे हुए हैं, जो ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से बहाल हुए हैं बीपीएससी में, वो अभी भी लगे हुए हैं कि किसी तरीके से हम लोगों का तबादला हो जाए, सक्षमता वाला छूट जाए तो छूट जाए। लेकिन डगर बहुत मुश्किल होगा बाबू, ये बात सोच लो, इतना आसान नहीं है। संतोष सिंह चट्टान के साथ की तरह खड़ा है। एक एक केस स्टडी हमने कर लिया है कि किस तरीके के लोग ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं। खैर, वो सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जब हमने ये देखा कि किस तरीके, और उसके सक्षमता में महिलाओं को लेकर कि पति पत्नी को इसका लाभ मिलेगा, एक भी पति पत्नी ऐसा हो जो बताइए कि इस नियमावली से आपको लाभ हुआ हो, बताइए। आप फॉर्म भरे ना, क्योंकि वो सब चीज़ दिखाने के लिए था। दिव्यांगता वाला, पति पत्नी वाला, ये सब फेस था, चेहरा, उसको मदद पहुंचाना, सहयोग पहुंचाना नहीं था। उस खेल में आप कहीं नहीं रहते। आप ये मानिए, हम इस खेल को समझ रहे थे। तीसरी बात, ये जो स्कूल में शिक्षकों का जो अनुपात इन्होंने निर्धारित किया, 10, 30, 30, 30, मतलब 10 अगर स्कूल में शिक्षक हैं, 1 नियमित, 3 बीपीएससी, 3 विशिष्ट और 3 जो इनका शिक्षा मित्र है, वो इस ग्रेड को
को नियम के तहत या सब लोगों को इसका लाभ मिले, इसका खेल समझते हैं कि आप 10 पंचायत भी देते ना तो पता चला उस पंचायत में आपका नंबर नहीं आया, प्रखंड से बाहर हो गए, आप उसके बाद जिला में जाइए आवेदन करने के लिए, जिला से आप बोर्ड होगा, डीएम बोर्ड करेंगे तब आप कहीं पहुंच पाइए तो पहुंच पाइए। देखिए इस पूरे नियमावली में कुछ भी पारदर्शी नहीं था। इस पूरे नियमावली में कहीं से भी दूर दूर तक शिक्षकों को कोई लाभ मिलने वाला नहीं था। हाँ, ये अलग बात है कि जो 4-5 जिले, अब जैसे जो मुंगेर की महिला शिक्षिका काफ़ी रोई हैं, 10 मिनट तक वो बहुत मुश्किल हुआ अपने आप को मुझे खुद संभालना, इतना रोई हैं। स्वाभाविक तौर पर नेहरा में उनको नौकरी हो गया, कभी ससुराल छुट्टी में, जैसे लोग अपने गर्मी छुट्टी में गई होंगी तो वो गर्मी छुट्टी भी आजकल बंद कर दिया है। तो ऐसी शिक्षिका जो बहुत दूर दूर पर हैं, अब हमारे कुशेश्वर स्थान में एक शिक्षिका है, औरंगाबाद की रहने वाली है, उनको, लेकिन उनसे हमारी बात हुई, हमने कहा कि भरोसा रखो मार्च तक तुमको घर पहुंचा देंगे, लड़ेंगे तुम्हारी लड़ाई, तुमको तो न्याय, महिलाओं सबको तो घर पहुंच जाना है चाहे जो हो जाए। तो उसको भरोसा है, भरोसा पे कही ठीक है सर, आप पर हमको भरोसा है। मुंगेर की शिक्षिका इतना रोने के बावजूद भी उसने कहा कि आप पर हमको भरोसा है, तो हम याद करिए उस भरोसे पर खरे उतरेंगे। तो ये सारी साजिशें थी ट्रांसफर के सहारे। आप पागल हो जाती हैं। आपके पास जो हम बीपीएससी वाले को मना कर रहे थे कि तुम मत करो ट्रांसफर वाला, तुम्हारे पीछे खेल है, जो रसूख वाले लोग हैं उन लोगों का तो पति पत्नी बाल बच्चा बीबी जितना है सब पहुंच जाता अपने जगह पर। जो प्राण है, प्राण उसका, मान लीजिए पटना में सब परिविकार है, उसका प्राण 2-4-5 महीना में चला आता, तुम लोगों का प्राण आने में 1 साल लग जाता। 1 साल वेतन नहीं मिलता तो क्या खाते? सुबह तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स उसी को में रह जाता, उसी जिले में, उस डॉक्यूमेंट्स के लाने में तुमको हजारों बार रुपया खर्च करना पड़ता, कई बार वहाँ जाना पड़ता। कोई देखने वाला है शिक्षा विभाग में? जी, शिक्षा विभाग का कोई माई बाप है? कोई नियम कानून से शिक्षा विभाग चलता है? जो शिक्षक का कोई बाहरी आमदनी नहीं है, बताइए, मेडिकल लेता है तो उसमें भी पैसा मांगता है शिक्षा विभाग से भी, बताओ ना। ये सबका कोड ही नहीं फूटेगा, है? ये सबको कोड ही फूटना चाहिए ना। बाल बच्चा ये सबका हत्यारा रेपिस्ट हो जाएगा इन लोगों का। कोई बाल बच्चा बन पाएगा शिक्षा विभाग के अधिकारी या कर्मचारी का? वैसे ही लोग इस शिक्षा विभाग का यहाँ पटना के दफ्तर में बैठा हुआ सब था, चंडाल सब है, खाली लूट का स्कीम बनाता रहता। बताएं, इस आज ही इस बात को लेकर जबरदस्त विवाद हुआ है। जब हमने सवाल खड़ा किए कि भाई इस शहर वाला में पोस्टिंग आपको नियम के तरह दे दिए, तो हमको भेज दिया नियमावली का कॉपी। एक जगह लिखा हुआ है छोटा सा में कि शहरी निकाय जो है इंडिपेंडेंट बॉडी होगा, मतलब ये यहाँ अनुमंडल फॉलो नहीं होगा। तो हम उससे क्या चाहिए कि बताइए, पहला लाइन लिखा हुआ है कि आपको अनुमंडल से बाहर होगा, मेन लाइन वही ना है, तो नीचे में कैसे अथवा में लिख दिए भाई? ये तो वैसा ही हुआ ना कि बिहार का स्थायी नागरिक होना जरूरी है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और नीचे में आप लिख दीजिए छोटा सा अक्षर में, अथवा आपकी शादी भी अगर बिहार में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। क्या मतलब है भाई? तो सारे ऐसे लोग जो रसूख वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, पैरवी वाले लोग हैं, वो अपने परिवार के बच्चों, परिवार को शहर लाना चाहता था। इस सक्षमता में भी देखे ना कि जो शहर जिसका एड्रेस है, ये लोग प्लान करके अपना एड्रेस दिया। याद करिए, सब लोग शिक्षा कोष पर बदल कर दिया है। और जब हम चलाए ना कि आप लोग भी बदल के दे दीजिए, तो हंगामा खड़ा हो गया कि संतोष जी जैसे देखिए गलत करने पर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, शिक्षकों को। तुम करो तो बहुत बढ़िया, हम तो खुलेआम कहे ना कि जिसका घर अगर शहर में है, भले वहाँ एड्रेस नहीं दिया, आप सब लोग इस शिक्षा कोष पर अपना एड्रेस बदल के दे दीजिए, सर आ जाइए सर। हंगामा खड़ा हो गया, 1 घंटा में हंगामा हो गया। और फोन पर फोन आने लगा कि संतोष जी आप गलत बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं लोगों को। हमको 12 तू बहुत अच्छा, हम तो सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं ना। तो ये इस तबादले नीति के पीछे पूरी तौर पर जो बीपीएससी में जो फर्जी बहाल शिक्षक हैं और एक खास वर्ग के स्टेट के बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए ये तबादला नीति बीपीएससी के बच्चों के लिए था। और सक्षमता में जो रसूख वाले लोग हैं, नेता मंत्री से लेकर संतरी तक, उसके परिवार के लोग शहर पहुंच जाए, उसके लिए था। आप कहीं नहीं थे, इसलिए आज आपने मशाल जुलूस निकालकर आपने जो चेतावनी, और उसके बाद
12 साल 14 साल 15 साल आपने नौकरी की और उस नौकरी का कोई मतलब नहीं रहेगा, नया नौकरी है। तो ये अभी अंगड़ाई है, ये लंबी लड़ाई लड़ना है। और हम तमाम शिक्षक मित्रों को हम कहते हैं, हम नेता नहीं हैं, हम आश्वासन नहीं देते, हम भरोसा नहीं हम आपको दिला रहे हैं, हम खबरों के सहारे वो परिस्थिति बनाएंगे। मुझे खबर की ताकत की समझ है कि खबर के सहारे हम वो परिस्थिति क्रिएट कर देंगे कि जैसे आज सरकार को अपना निर्णय पलटना पड़ा है, उसी तरीके से तमाम शिक्षकों को सही से ट्रांसफर पोस्टिंग उनको मिल जाए, जिला स्तर पर सब लोग अपने अपने घर पे आसपास चले जाए। हम देख लीजिए, एक बात समझ लीजिए, हम आसपास का मतलब हम सरकार की उस नीति के खिलाफ नहीं है। हम भी मानते हैं कि जो गांव में जो पोस्टेड हैं उन्होंने पूरा माहौल को खराब किया है और उस वजह से भी शिक्षक लोग बदनाम हुए, इसलिए हम गांव के पक्षधर नहीं है। हम पंचायत के आसपास के भी पंचायत के पक्षधर नहीं है, लेकिन प्रखंड में आसपास के आने जाने में 20-30 किलोमीटर का अगर दूरी रहे तो ये आ जाए, शिक्षक घर से आ जाए और आ जाए चले आए, ये होना चाहिए। ये हमें लगता है कि ये हो, और यही लड़ाई लड़नी है। और जितने दिनों तक आपने सेवा की है वो सेवा निरंतरता का लाभ आपको मिले। अभी आपको पता है कितनी बड़ी साजिश आपके खिलाफ रचा गया है। अब उस हम मुंगेर की महिलाओं को कहे, हम रोने लगी तो हम उसको कहे कि एक बात मेरा आप ध्यान रखिए, अभी आप जाती ना तो आप अपना सब कुछ अपने नहरे में छोड़ कर जाती। आप जितना मेहनत किए, बोली वो महिला रोते हुए कि हम 3 किलोमीटर पैदल चलकर संतोष जी हम स्कूल अपना जाते थे, हम प्रेग्नेंट थे तब भी पैदल। उस समय में कोई टोटो वोटो नहीं चलता था, स्वाभाविक तौर पर गांव में कहाँ कोई टोटो था। इतना कुछ दिए हैं इस विभाग को, और आज हमको लगा कि हम अपना सहरसा जिला में उनका ससुराल है, वहाँ जाना चाहती थी। तो हम बोले कि बताइए, आप ठीक है चली जाती, लेकिन अपना सब कुछ गवा के जो आपने बच्चों को दिया, अगर वो सारा चीज़ आप खो के आप उस गांव में जाके अपने ससुराल में जाकर क्या मुंह दिखाते हैं। एक नए शिक्षक के रूप में चंद दिन पहले जो बहाल हुआ है बीपीएससी, वो भी आप पर हुक्म झाड़ता। आप नए शिक्षक के रूप में आपकी बात, आपका सब किया कराया, जो आपने उस हालत में आपने स्कूल को सजारा संवारा, वो सब कुछ लुटा के आप कह रही हैं कि हम जाना चाहते थे। तब वो रोना बंद कर दी कि नहीं सर, ये चीज़ तो हम नहीं समझ रहे थे। तो इस बात को तमाम शिक्षक समझिए, ये जो मशाल जुलूस निकला है ना, ये मशाल जुलूस अंगड़ाई है, आगे बहुत कुछ बाकी है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको लाभ मिलेगा, आप अपने पूरे कैरियर के दौरान एक स्टूडेंट को आप इंसान बनाने में कामयाब हो गए ना। एक स्टूडेंट को 15 बरस 20 बरस के आपकी पढ़ाई के दौरान अगर एक छात्र इंसान बन गया, तो इससे बड़ी देश सेवा, इससे बड़ा राष्ट्र भक्ति कुछ भी नहीं हो सकता है। आप राष्ट्र के निर्माता हैं जी, आप क्यों इतना हौसला खो रहे हैं? क्यों हौसला खो रहे हैं? अकेले लड़े ना तो कहता है कि अकेले चना भार नहीं फाड़ता, नहीं फोड़ता है, सब कुछ होगा। बस नैतिकता बचाए रखिए, हम बार बार यही कहते हैं, नैतिकता बचाए रखिए, नैतिकता बहुत जरूरी है। आप बच्चों को पढ़ाइए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई मार्च तक रहेगी। मार्च तक में सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। सरकार बाएं दाएं नहीं हो सकती है, आप तैयार रहिए। हम बीपीएससी वाले को भी कहते हैं, ज़्यादा बेचैन मत हो, परेशान मत हो, प्रोसेस से होने दो। सारा चीज़ सिस्टम से होगा ना तो जाओगे तो सुकून से रहोगे, नहीं तो ज़िंदगी नरक हो जाएगा, बाबू से कह देते हैं।